अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और इंतहाई खुशबूदार एकदम खिली खिली कराची बिरयानी। इस कराची बिरयानी को शादियों में जैसे बनती है उसी तरीके से बना रहे हैं। अक्सर आपके घर में जब कोई दावत होती है तो आप इस तरीके से बिरयानी बनाइए। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगी कि हम इसमें कौन से मसाले डालेंगे और कितना डालेंगे और चावलों को कितना बॉयल करेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी बिरयानी एकदम परफेक्ट और खुशबूदार और खिली खिली बनेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये 2 से 3 अदद आलू लिए हैं, क्योंकि जो कराची बिरयानी होती है इसमें आलू तो लाजमी ही शामिल किए जाते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले 1 चम्मच या 1.5 चम्मच डालेंगे ऑयल और तकरीबन हम इसमें 2 चुटकी के करीब येलो फूड कलर डालेंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो कराची बिरयानी होती है उसमें जो आलू शामिल किए जाते हैं वो एकदम येलो कलर के होते हैं। तो वो इसी तरीके से ये बिरयानी बनाते हैं। आलूओं का साइज आप बहुत ज्यादा छोटा भी ना कीजिएगा और बहुत ज्यादा बड़ा भी ना कीजिएगा, बल्कि आप इस साइज के ये पोटैटो कटिंग कर लें। अच्छा जी, अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तकरीबन हमने 1.5 किलो ली है चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से धोकर एकदम खुश्क कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब दही शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर। ये हम 2 चुटकी ऐड करेंगे येलो कलर और दही को हम अच्छे तरीके से चिकन पर लगा लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला हम यहाँ लेंगे 1 चम्मच, 1.5 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हम चाय के 2 चम्मच शामिल करेंगे, क्योंकि हमने चावलों को बॉईल करते टाइम भी नमक ऐड करना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला हम यहाँ 3 चम्मच डालेंगे। अगर आप कम बिरयानी मसाला डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ चटखारेदार और टेस्टी बना रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ 3 चम्मच बिरयानी मसाला शामिल कर दिया है। गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच के करीब। अच्छा जी, अब हम यहाँ कुछ खड़े मसाले भी डाल देते हैं, वो भी देख लेते हैं। खड़े मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे जीरा चाय का 2 चम्मच, बादियान के फूल लिए हैं हमने तकरीबन 3 अदद, जो हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिए हैं, और 1 टुकड़ा हम लेंगे जायफल, 5 से 7 अदद लौंग, 3 से 4 स्टिक दालचीनी, 4 अदद मोटी इलायची और तकरीबन हम लेंगे तेजपात 3 अदद। खड़े मसाले भी हमने शामिल कर लिए हैं। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद टमाटर, 3 अदद हमने प्याज लिए थे जो हमने ब्राउन कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज फ्राई किए थे वो हम तकरीबन 1 कप शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने 1 कप इसमें ऑयल शामिल किया, अगर आप मजीद इसमें आधा कप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बिरयानी इतनी मजेदार और इतनी खुशबूदार बनेगी कि अक्सर आप जब घर में इस तरीके से ये बिरयानी बनाएंगे तो आपको शादियों की याद आएगी, क्योंकि अक्सर हमने शादियों में इस तरह की बिरयानी तो लाजमी खाई होगी। इतनी मजेदार और इतनी ये टेस्टी बनती है और एकदम खिली खिली बनेगी। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखते रहें, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको मैं मुकम्मल साथ साथ गाइड करूंगी कि हम इसमें और क्या क्या शामिल करेंगे और कितना शामिल करेंगे। अच्छा जी, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखें। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप आधा घंटा तो लाजमी रखें। मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। माशाल्लाह काफी हद तक हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। तो अब हम लेंगे पतीला जिसके अंदर हम ये चिकन शामिल करेंगे। अब हम पहले कोरमा तैयार करेंगे। वैसे तो अब इसमें कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है, हमने इसमें तमाम की तमाम चीजें शामिल कर ली हैं। अब हम इसको लो टू मीडियम आंच पर पकाएंगे। हमने चिकन में कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया, क्योंकि दही जो हमने इसमें डाला था उसी के अंदर ये चिकन टेंडर हो जाएगा, और वैसे भी आपको पता है चिकन खुद भी पानी छोड़ता है। चिकन को पकाते हुए तकरीबन हमारे 15 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह काफी हद तक चिकन हमारा गल चुका है, और जो हमने इसमें मसाला जात डाले थे जैसे टमाटर वगैरह और मिर्चें, तमाम की तमाम चीजें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू जो हमने पहले से मैरिनेट करके रखे थे। अब हम यहाँ अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे
और अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 10 मिनट मजीद इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन भी मुकम्मल गल जाए और आलू भी अच्छे तरीके से गल जाए। वैसे भी आपको पता है आजकल नए आलू आ रहे हैं तो ये गलने में बिल्कुल टाइम नहीं लेते, फौरन से अच्छे तरीके से गल जाते हैं। कोरमा तो हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब आ जाती है बारी चावलों को बॉयल करने की। अच्छा जी, अब हमने पतीले में खुला सा पानी ले लिया है तो यहाँ हम 2 चम्मच के करीब डालेंगे जीरा और 2 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप एहतियात से डालिएगा, हमने पहले भी कौरमे के अंदर 2 से 2.5 चम्मच नमक शामिल कर दिया था, तो आप यहाँ एहतियात से डालिएगा। अब हम चावलों को बॉयल करेंगे। चावलों को हम कितना बॉयल करें? चावलों को कुछ लोग बहुत ज्यादा बॉयल कर देते हैं जिसकी वजह से बिरयानी हमारी बैठ जाती है, खिली खिली नहीं बनती। तो आपने चावलों को 90% गला लेना है, 10% हमारी दम पर गल जाएगी, तो इसलिए आपने 90% चावलों को गला लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह चावल हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं, यानी कि 90% हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं। आप इस तरीके से चेक कर लें। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त एकदम खिले हुए। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर की मदद से चावल निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा चावलों को गला लेते हैं तब भी बिरयानी अच्छी नहीं बनती, अगर हम चावलों को कच्चा छोड़ देते हैं तब भी अच्छी नहीं बनती। तो आपने इन तमाम चीजों का ध्यान और तवज्जो रख कर ही बिरयानी बनानी है। बिरयानी ऐसी चीज है जो हर घर में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। मैं तो हफ्ते में एक बार लाजमी ही बनाती हूँ। तो चावल भी हमने बॉईल कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तय लगाएंगे। तय लगाने के लिए पतीले में हमने थोड़ा सा पहले जो मसाला था वो थोड़ा सा इस तरीके से डाल दिया है। अब हम ऊपर इस तरीके से चावलों की तय लगाएंगे। ये हम तकरीबन 2 तय में बना रहे हैं। आपने अच्छी तरीके से इस तरह चावल ऊपर डालकर अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। अब हम इस तरीके से आधा कौरमा डाल देंगे। ये हमने चावलों की एक मजीद तय लगा ली है। अच्छा जी, अब हम जो बचा हुआ कौरमा है वो भी हम ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और लास्ट में हम मुकम्मल चावलों की तय लगा देंगे। अगर आपने इस बिरयानी को मेरे तरीके से बनाया तो यकीन माने आपके फैमिली वाले जब ये बिरयानी खाएंगे तो लाजमी आपकी तारीफ करेंगे, दूसरा आपसे ये फरमाइश पर बनवाएंगे। ये देखिए हमने चावलों की मुकम्मल तय लगा ली है। तो कुछ हमने प्याज ब्राउन करते टाइम निकाल लिए थे, ये हम ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसमें एक कलर ऐड करेंगे। हम इसमें 2 तरह के कलर ऐड करेंगे। एक तो हम डालेंगे प्योर माल्टा कलर, दूसरा हम कलर ऐड करेंगे येलो फूड कलर। ये पानी के अंदर हमने दोनों मिक्स कर लिए हैं। अब हम दम पर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए और आंच बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखिए बिरयानी का हमने दम उतार दिया है। माशाल्लाह जबरदस्त एकदम खिली खिली टेस्टी खुशबूदार हमारी कराची बिरयानी बनकर ऑलमोस्ट डन है। ये देखिए आप इसका कलर चेक करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम घर में इस तरीके से टेस्टी बिरयानी नहीं बना सकते। यकीन माने बिरयानी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, हर कोई आसानी के साथ बना सकता है। क्योंकि अक्सर आप बच्चियां जो होती हैं, जो बिगनर होती हैं, उनको शौक होता है कि हम इस तरीके से फैमिली को मुख्तलिफ किस्म की चीजें बना कर दें। तो आप इस तरीके से मुकम्मल वीडियो को देख कर ये बिरयानी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके घर वाले जरूर तारीफ करेंगे। अब हम बिरयानी को सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग खुशबूदार एकदम खिली हुई हमारी बिरयानी माशाल्लाह बनकर तैयार है। आप भी इस कराची बिरयानी को मेरे तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करूँ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।